आज स्पेशली हमें मिलने आई हैं अलिशबा को, मुझे और स्पेशली इज़हान को मिलने आई है। अमानूर, कैसे हैं आप अमानूर? तबीयत ठीक है? ठीक है। अच्छा अमानूर, वैसे सारा दिन बिजी होती है, मसरूफ होती हैं। खैर मुबारक, खैर मुबारक अमानूर, खैर मुबारक। अलिशबा और अमानूर अभी आमीन आमीन। चले जी अमानूर हमें दुआएं दे रही है माशाल्लाह इज़हान को। और ठीक अल्लाह दी रहमत। तू ठीक है? तबीयत ठीक है? निके जान दी मुबारक होवी। खैर मुबारक मां, खैर मुबारक। देख अल्लाह सी दे आप दखिदा मत दे दीते। ओ भाई अमानूर कह रहे कि अपने खेल की एक छोटा सा बेबी तो दे दिए। दोनों कह रही है। अमानूर कैसा है लगा आपको बेबी? चंगा चंगा है, बहुत चंगा है भाई अमानूर माशाल्लाह। बहुत चंगा है। बस अमानूर आपकी दुआ की जरूरत थी हमें। सच इज़हान भी अमानूर को देख रहा है गौर से। अमानूर मिल रही है, गौर से देख रहा है। अमानूर को गौर से देख रहे हैं। अमानूर का मुंह तो मीठा कराए। बिल्कुल, मिठाई हम लाए हैं ऑलरेडी। अमानूर मिठाई हम लाए थे। यो ढेरे मिठाइयां। हाँ मुंह तो मीठा करे। अमानूर कह रही है कि भाई एक मीठा आया हुआ है यही काफी है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है अमानूर को मिठाई। अमानूर के लिए स्पेशल सोन हलवा है, वो भी देने वाला। वो भी मेवे वाला, वो भी मेरी सास कह रही है मेवे वाला। मेवा दिया है तो मेवे वाला सोना वाली नहीं है। मेवा तो दे दी। मेवा हमारा बादशाह ते वजीर ते बादशाह बैठे रहे। हाँ वो पूछना कि जो भाई वजीर ते क्या चीज साथ खाने आए पेन क्या चीज मीठी है। पुत खड़ा सी जरा नाल उन्हें क्या सारे खाने कोई खाना चाहता नहीं जरा नाल खड़ी इहो डाटा बेटे के बारे में बोले ना माशाल्लाह। अमानूर ने बड़ी मिसाल सुना दी है भाई। हैं समझ आई आपको? है हैं मतलब 7 खानों में पूछा कौन सा अच्छा खाना है तो मेवा या खाना, तो उसने अपने बेटे पे हाथ रखा बोला ये सबसे ज्यादा मीठा है। ये सारी जिंदगी का मीठा। हाँ क्या हमारे उन्हें क्या पुरानी कहानी सुनाई हमें। की स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है। मैं पहले भी सुनती थी। अच्छा ये स्टोरी क्या था लिशबा को है कराची लिशबा में को आती है कि मैं को स्टोरियां सुनाऊं, मेरे को क्या पता कितों स्टोरियां सुनाऊं। सुनी तू अम्मा करूं तो थारे करूं भाई। और एक आदत जो लगी खड़ी मेरे को आती है मेरे को स्टोरियां सुना रात को। मैं गया उड़े बेनजीर दफ्तर। हैं अच्छा बेनजीर दफ्तर जो गया वो के ने अमनूर तू मिलोगे नहीं। सलाम तो दसा। बस वाला क्या स्टोरी अम्मा स्टोरी। वाके छोकरे बैठे न चंगे सी दे यार वो बिया जब बैठा ते जरा बिया एडू बैठा वो वादे अमन तू है मके मैं आखे यो कर क्या है सने इंदे वास्ते दुआ मकी दी शादी थी वो आके अम्मा अमन दे ए अंगूठे लग संते अमन दुआ करे से के दुआ मगो जे ये अंगूठा लगे अंगूठे नहीं लगे। ओ मेस थे कि ना ना असल में पता है क्या ये फसलें घास ये कर करके ना आप लोग के एक आपके भी ऐसे अंगूठे मिस हो गए बिल्कुल सारी मुरावालिया की जवानी का ही रहोगी। लेकिन अम्मा ये अंगूठे जो है ना एक मेहनत लग दिन एक घा पट्टा किता एक बल वो नींद लगे था वो रात में मरे में ना सर्दी है तो बल वो ठहर गए ते बल सजग मेरे अंगूठे नहीं लगते। हां हां इज़हान को देखे अमानूर से दोस्ती लग गई है। अमानूर लगा ली। मुंह जो चूसनी है भी हम क्या दोस्ती ना लावे वो दे चलो अमानूर आज इसको पहली बार हमने चूसनी दी है। पहली बार वो दे देखो हम जब भी आते थे ना अमानूर से दुआएं करवाते थे, सबसे दुआएं करवाते थे। देखे किसी न किसी की तो दुआ लग गई है। सका दियो जी हाँ अमानूर मुझे बहुत दिल से दुआएं देते थे अदीना जी। पहले से बाल जमा हाँ क्योंकि जब अमानूर होती थी ना तो इनके पास मैं चली जाती थी, हम बयास हो जाता था। अभी इज़हान करेगा ऐसे है ना, अमानूर से आप भी करना चंपी करवाना। चले भाई इनकी तो माशाल्लाह दोस्ती हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से। हम भी ठीक है खैरियत से। अच्छा गाइस अभी मैं आया हूँ दोबारा और अभी मेरा राब्ता चल रहा है सबसे, क्योंकि सबको इन्फॉर्म करना था वो मेरे ज़िम्मेदार। मैंने कराची में सबको इन्फॉर्म किया, तकरीबन मेरे कज़न जितने यहाँ भी हैं और कराची में, और जिन को पता नहीं था उनको भी इन्फॉर्म किया। तो मेरे जिन चाचू का पहले इंतकाल होता है उनके बड़े बेटे से मेरा रब्ता चल रहा था, वो राब्ते में ही है। और वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट की है, मेरे अम्मी अबू चाचा वगैरह सब आ रहे हैं। और
मेरे अम्मी अबू और जितने भी रिलेटिव हैं इनके, मेरे चाचू के बड़े बेटे भी कराची में थे, उनकी फैमिली कराची में थी, इनकी बेटी भी कराची में थी, सबसे रब्ता हुआ तो वो सारे ही ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं दोबारा जमा होकर इकट्ठा। और तकरीबन मेरा ख्याल जनाजा कल होगा, और क्योंकि इनका वेट किया जाएगा, इंतज़ार किया जाएगा, इनके आने के बाद ही जनाजा होगा, क्योंकि अब्बू का होना लाजम है। तो वहाँ से सफ़र में और मेरी राब्ते चल रहे हैं उनसे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से वो कल पहुँच जाएंगे। अली भाभी अभी आई है वहाँ से, और मैं भी होके आ गया हूँ। अभी गुस्ल हुआ है, उसके बाद अभी तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जितने यहाँ के बस्ती के थे, दूर दूर के लोग आ रहे हैं, जो बड़े थे, जिनके साथ राब्ते थे, वास्ते थे, वो सारे जमा हो रहे हैं और अफसोस के लिए आ रहे हैं। सबसे मुलाकातें हो रही हैं इंशाल्लाह। अभी और भी पहुँचने वाले हैं और कराची वाले भी आ जाएंगे सुबह तक। तो ये एक हम पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे पे, जो ये गुजरी है। चाची वाले घर पे एक मातम चल रहा है, आपको पता है, उनको बहुत बड़ा झटका मिला है। और मेरे कज़न अभी वहीं थे सारे, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आया था यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ सामान पहुँचाना था, अब दोबारा जा रहा हूँ। तो आप अभी फ़िलहाल यहीं हैं, ठीक है, आप यहीं बैठे। अभी अलीश भाई हैं, काफ़ी देर से अलीश भाई वहाँ रो रही थी और बहुत अफसोस में थी। कल रात को हम साथ इकट्ठे बैठे थे, चाचू को अलीश भाई चाचू साथ में बात कर रहे थे। अलीश भाई को चाचू कुछ बता रहे थे कि आज जाना था हमें कहीं। के बाद तो अलिशा को ज़्यादा सदमा हुआ, वो काफ़ी टाइम जो है ना वहाँ रोती रही। मैं अभी मुश्किल से उठा के लाया हूँ। तो अभी आप यहाँ बैठे, मैं होके आता हूँ, ठीक है? अम्मी कभी लेते नहीं। आप चलिए साथ। हाँ। चले फिर हम जा रहे हैं अभी दोबारा चाचू के घर, और शायद वहाँ मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, और फिर बस यहीं से अभी हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होगी, अम्मी अबू यहीं होंगे, और कल सुबह जनाजा होगा। गाइस अभी मैं और नैना बैठे हैं इजहान के साथ। इजहान, क्योंकि इजहान के साथ ना किसी का बैठना लाजमी है। सुबह मैं गई थी, और मैं सुबह 7 बजे गई थी, तो फिर मैं आई थी घर तकरीबन 11 बजे। अभी अम्मी अबू और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, फिर वो आएंगे, फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि इजहान के साथ भी किसी का बैठना लाजमी है। अभी इसके दादा दादी भी आएंगे, उनको भी, वो भी बेचारे परेशान होके आ रहे हैं। अभी एकदम से अचानक झटके मिलते हैं, क्या करें, यकीन ही नहीं होता, अचानक से इतनी बड़ी वो हो जाती है, सदमे मिलते हैं। खैर नैना अभी सब वही है ना जी, अभी वो आएंगे तो फिर हम दोनों चलेंगे, क्योंकि हम इजहान के साथ बैठे हुए हैं। ये फिर सो जाएगा ना कुछ देर के लिए, फिर मैं चली जाऊंगी जो अम्मी आ जाएंगे। अभी हम बैठे हुए यहीं पे, कुछ खाने वगैरह का करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे फौत की होती है ना, वहाँ खाना बना के ना भेजना पड़ता है, वहाँ पे नहीं बनता। तो खैर अभी कुछ करते हैं। अभी मैं और मेरा कज़न निकले हैं, और दस्ती यानी कि फ़ौरन हमें जाना है शहर। बच्चे का दूध का पानी ख़त्म हो गया था, वो लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर है वो थोड़ा सा खारा पानी का तासीर होता है, वो बेहतर नहीं होता, उससे ये ना बिगड़ जाए, पेट वगैरह डिस्टर्ब हो जाए। तो वो ख़त्म हो गया था, वो लेने जा रहा हूँ फ़ौरन। और कुछ साजो सामान लेना था, क्योंकि आपको पता है कराची से सारे मेहमान निकल आए हैं, कराची से सारे फैमिली मेम्बर्स निकल आए हैं। तो वो भी सुबह पहुँचेंगे, रात में पहुँचेंगे, आधी रात को। और बस सभी निकल गए हैं घर से। अभी मैं और मेरा कज़न जो है दस्ती निकले फ़ौरन, क्योंकि हमने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, चाय तक नहीं पी थी कि इस तरह की हमें ख़बर मिली। हम फ़ौरन भागे कि चाचू को कुछ हो गया है। तो ये कज़न भी वहाँ से घर से दौड़ लगाई, मैंने भी दौड़ लगाई। तो हम सुबह से निकले में, मैंने रास्ते में 2 पैंडोल भी खाई है, बहुत सर में दर्द हो रहा था, तो हमने एक नेवाला तक नहीं गले से उतरा हमारे। बस अभी शहर जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेते हैं और फिर वापस आते हैं। तो बस अहमदपुर आए थे और कज़न ने सामान सारा दिलवा दिया, और कज़न को भी और मुझे भी शदीद सर में दर्द होता। हल्का फुल्का हमने कुछ खाया ताकि मेडिसिन ले सके, पैराडोल ले लिया हमने। अभी बस कज़न और मैं खड़े हुए थे, यहाँ से कैश विड्रॉ कर रहा था, क्योंकि आपको पता है मेहमान वगैरह आने और ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मेरे अम्मी अबू भी आ रहे हैं, और काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जो मेरे साथ राब्ते में थे वो आ रहे हैं। तो उनसे कल मुलाकात होगी। सुबह जनाजे का टाइम बताया जाएगा अभी, और ऐलान भी सुबह किया जाएगा, क्योंकि सबका वेट किया जा रहा है। स्पेशली मेरे अब्बू का, वो कराची से आ रहे हैं, भाई हैं, इसी वजह से। टाइम हो रहा है 5 का, सामान लेके मैंने आगे रखा है शॉप पे, वहाँ से उठाते हैं और रास्ते से कहीं चाय भी ले लेते हैं और मेडिसिन भी खा लेते हैं, ताकि सर का दर्द थोड़ा कंट्रोल में आए, और फ़ौरन यहाँ से निकलते हैं अभी। और वहाँ भी बहुत सारे काम थे जो सारा दिन आज मुझे निपटाने थे, वो भी किए। मेहमान आ रहे थे, काफ़ी लोग आ रहे थे, अफसोस के लिए उनके साथ हम बैठे हुए थे। वहाँ साइड पे जगह बिछा के सबका बैठक, मर्दों का बैठक अलग रखा है और औरतों का अलग।
बस अभी चलते हैं। तो अभी मेरा राब्ता हुआ है अपने घर वालों से और मेरे कज़न से जो उस वैन में आ रहे हैं, और वो तकरीबन सुबह पहुंच जाएंगे। अभी वो काफ़ी सारा रास्ता तय करके आए, बस रास्ते में फॉग ना मिले तो इशू नहीं है, वरना अगर फॉग मिल गई तो ये देर से पहुंचेंगे, वरना 10-11 रात के पहुंच जाएंगे या 12 बजे तक मैक्सिमम। और अगर फॉग मिल गई तो सुबह भी हो सकती है। बस अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह खैर खरीद से पहुंच जाए तो वही बड़ी बात है, फिर मिलेंगे इनसे। नहीं मैं जा रहा हूँ घर, मेरा सर बहुत शदीद फट रहा है, ज़बरदस्त किस्म का दर्द हो रहा है मेरे सर में। सामान मैंने सारा लिया हुआ लटकाया हुआ है और शहर से जाके लाना ज़रूरी था, पानी दूध वगैरह सब कुछ। तो मेरे कज़न आए शॉप पे, इसने सारे दिन बेचारे ने दुकान बंद रखी है अपनी, क्योंकि ये मेरे छोटे चाचू के बेटे हैं, ये भी वहीं थे मसरूफ़, हमारे साथ ही थे। अब मेरे साथ शहर गए, अभी आपसे आए, थोड़ा सामान उठाया उन्होंने घर के लिए, सामान यूज़ के लिए जो लेना है वो लेके फिर अभी जाएंगे। अब यहाँ से मैं जाके थोड़ा सा आराम करूँगा, सर दर्द कर रहा है, लेटूंगा, उसके बाद दोबारा आने मुझे अजाने भी हो रही हैं। वैसे अभी हम जा रहे हैं अम्मी अब्बू के पास, क्योंकि रात को बहुत लेट आए थे, हमने बहुत उनका वेट किया, तकरीबन 9 बजे तक वेट किया। उसके बाद यहाँ पे जागना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा दिन हम यहाँ पे ना जागते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और देखिए बहुत ठंड हो रही है। इन्होंने माशाल्लाह अपने आप को पैक किया हुआ। 12:30 बजे उठा था, मैं राब्ते में था और फिर मैं नींद नहीं आई। अम्मी वाले 12-1 बजे आए थे ना, 12:30 बजे पहुँच गए थे और मैं जाग रहा था। चले अभी चल के सबसे मिलते हैं। और देखिए काफ़ी धुंध हो रही है, ठंड भी है। आज जो है बेबी को मिलने के लिए आई हुई हैं, आज इनको मौका मिला है और आज ही आई हैं मिलने के लिए बेबी से, अलिशबा से। कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। इज़हान फर्स्ट टाइम मिल रहा है और घबरा गया है, पता है। ये ले दे दे उसके, उसका खिलना इसको दे दे। आमीन आमीन आमीन, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं आप। इंशाल्लाह ताला अभी आपके अल्लाह पाक और खूबसूरत बेबी दे। मेरा दिल नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अफसोस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इज़हान जो है सोने के मूड में था, लेकिन आई है इनसे मिलने। चलें आप बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और अभी आई थी मुन्ने से मिलने के लिए। इज़हान जो है ना सोने के मूड में, अभी दादा दादी के आने वाले हैं, उनसे दादी को भी बेचारी उनसे मिलते हैं जी। बिल्कुल चले, अम्मी को अब्बू को लेके आते हैं, आ जाए। तो गाइस आखिरकार बेबी से मिलने दादा बुआ है, और बेबी जो है ना हमारा इज़हान साहब जो है शिकायतों पे शिकायतें कर रहे हैं। बुरा दादा को मिस किया, कहाँ से स्टोरियाँ सुनाते रहे अब्बू अब्बू करके ना। क्या स्टोरियाँ सुनाई अब्बू? बोलते आया नहीं मुझे मिलने के लिए, पहले तो रोने लगा, हाँ बाद में आस्ते आस्ते। अभी कैसे मासूम भरी नजरों से देख रहे, बड़ी शिकायतों का अंबार है इसके अंदर हैं। आपके साथ गप्पे, वहाँ से मैं सुनो उसकी आवाजें, कुछ शिकायत करते हुए आ रहे हैं आपको हैं। आपकी तबीयत ठीक है अबू? हैं चले, अभी सफ़र से थके हुए थे काफ़ी, अभी फिर आपको पता है दिन में सारे मसरूफ थे। तो इज़हान जो है काफ़ी आपको देख के रो रहा था, दूर से ना, दूर से आपको देख के पहले रोए, बाद में जब आवाज पहचानी है, हाँ आपको दूर से पहचान के देख रहा था, हाथ यूं मार रहा था, मतलब खुश हो गया आपको देख के। आप मस्जिद से आ रहे थे ना, ये आपको यूं हाथ मार रहा था, देख रहा था दूर से पहचान, और आपने भी पहचान लिया इज़हान है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा इज़हान देखो कैसे खामोश है, कैसे छुन हुआ है। चले अबू अंदर चले, आप आराम करें, थके हुए, लेकिन आपकी मुलाकात होगी दादे पोते की। पोते ने बड़ी शिकायत की हमारी, बड़ी शिकायत की इज़हान ने, बहुत शिकायतें करते हुए काफ़ी दूर से। चले अभी दादी भी वेट कर रही हैं, वो भी मिलेंगी, अभी आ रही हैं वो भी। मैं इनका वहाँ वेट करती रही कि मुझे अभी बुलाएंगे। मैं अंदर बैठ गई अम्मी के साथ ही, ये घर पे आ गए। अबू इज़हान ने आपको पहचान लिया था? मैंने देखा था कैसे आपकी गोद में खुश पड़ा हुआ था। अबू को जैसे देखा ना पहचानने लग गया। अभी देखे कैसे चुप पड़ा। भाई बहुत शिकायतें की, सब खुश हुआ, यूं हाथ मार रहा था अबू। अच्छा, फिर अबू उठा के वहाँ से यहाँ तक लाया, चुप करके यार, तो शिकायतें करते यार, पता नहीं जो अपनी लैंग्वेज में शिकायत करता। बहुत सारी की होंगी, अबू को समझ आ गई होगी। मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं, अबू को समझ आ गई। चले, अम्मी को तो मैंने बुलाया, अम्मी बोल रही थी अभी मैं नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर काफी लोग अफसोस किए, अभी बहुत लेडीज आई हुई है ना। तो फिर रात को ले आइएगा अम्मी को, फीकी चाय पिला दे, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए मीठी बनती है ना। तो गाइस अभी कज़न और मैं आए थे, और आज जनाजे के बाद कल लोगों को बताना था, काफ़ी लोगों को, कि भाई कल जो है ना 11 बजे आना है आप लोगों ने, क्योंकि
कल का जो है ना यहाँ पर हमने बनाया हुआ है खाने का हिसाब किताब, और कल फिर आप भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, आज भी हमारे साथ थे। तो अभी हम आए थे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जब घर का बड़ा जब फौत होता है तो उनके बेटों पे जिम्मेदारी थी, तो वहाँ पर उनको पग पहने गए थे। तो हम आए थे यहाँ पर पग लेने के लिए। तो 2 मैंने अपने लिए लिए, 2 भाई हैं उनके लिए। मेरे ससुर साहब ने कहा था मेरे लिए लेते ना, तो उनके लिए भी एक लेती आए हैं। हाँ, तो एक उनके लिए लिए। तो बस अभी निकल गए आगे, और आगे जा रहा है। मुझे काफ़ी हमारे रिलेटिव्स यहाँ आए थे, काफ़ी लोग यहाँ से ले गए। मेरे ख्याल जब मैं जा रहा था मेरी कज़नें भी आई हुई थी यहाँ पर, और काफ़ी कज़न भी आए हुए थे जो कि यहाँ से ले रहे थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। अब चले गए, चले फिर अभी आगे। फिर अभी हम बैठ रहे हैं आगे होटल पे, कुछ लोगों से और भी बात करनी थी और कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी। और मेरे साथ का बाद से मेहमान आए थे जो अक्सर मेरे कराची भी घर पे आते हैं, वो स्पेशली हमारे लिए आए थे। तो काफ़ी लोगों से उनकी यहाँ पर हाव बाय है, तो काफ़ी लोगों ने उनको दावत दी थी। वो सिर्फ मेरे साथ आए, बैठे और नमाज़ पढ़ी उन्होंने। उसके बाद वहाँ पर मेरे साथ काफ़ी देर बैठे रहे। काफ़ी लोगों ने उनको यहाँ पर दावत दी थी, उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि घर पहुँचना ज़रूरी था, तो वो मेरे लिए यहाँ रुके रहे। अभी हम उनसे मिले थे तो मिल के गए। अभी वो मुझे स्पेशली दावत दी गई सादगाबाद की। हम देखते हैं, फ़िलहाल तो हम आपको पता है मसरूफ़ हैं, इंशाल्लाह फिर इस बारे में भी सोचते हैं। और तो उन्होंने वादा लिया कि आप आएँगे सादगाबाद। आई होप कि मौसम सही रहा तो फिर इंशाल्लाह चक्कर ज़रूर लगाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, यही कहते हैं व्लॉग एंड। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चाचा के लिए दुआ कीजिएगा जितना हो सके, और सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। और अभी जो है जनाजा कल हो चुका था, अभी सुबह जो है ना यहाँ पर सब जमा होंगे और देख बनाई जाएगी। जो है ना इनके लिए जो है यहाँ पर ख़त्म रखा गया है, और सब अपने अपने हिसाब से दोनों कज़नों के लिए लेकर आए। जो फौत होने के बाद बड़े बेटे और छोटे बेटे को, जो बड़े बेटे को वैसे पहनाया जाता है पग के लिए सब गए थे। कल मैं भी कपड़ा लेकर आया, सभी लेकर आए, मेरी कज़न वगैरह सारे वहीं पहुँचे हुए थे। और ये जितना भी व्लॉग है हमारा पुराना शूट किया हुआ है, ये अभी का नहीं है, जब चाचा मेरे हयात थे। और अभी हम इंशाल्लाह आज सारा दिन वहीं होंगे, और उनके घर पे चाचू के, मेरे कज़न वाले चाची और जो कराची से आए हैं, अम्मी अब्बू सब। और अगर अब्बू यहीं आए थे, काफ़ी उनकी सर में शदीद दर्द था। ईशान को जो है ना उन्होंने मिला और आके सिर्फ पैनाडोल की और आधी रोटी का सो गया क्योंकि थके बहुत ज़्यादा थे और जागे थे। और मैं उस रात से 12 बजे का जगा हुआ था, अगली शाम तक मैं जागा रहा और रात में ही सोया था। मेरी शदीद सर में दर्द हो गया था। जिस दिन मैं गया था शहर, उस दिन तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, इंजेक्शन जाके आ गया था। तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़। खैर, जो अल्लाह को मंजूर, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला अभी इंशाल्लाह सब आएंगे, इकट्ठा होंगे। कल जनाजे पे हमें फ़ारूक भाई भी मिले थे और वो आए थे चाचू के जनाजे पे। फिर मैं उनसे मुलाकात हुई और वो डायरेक्ट मेरे पास आए थे पहले, और मैंने उनसे अफसोस भी किया था कि जो हमें ख़बर मिली जहाँ तक। बाकी आपको पता है हमारे पर क्या गुजरी यहाँ पर, और हम सारा दिन उसी घर पे थे। मेरी कज़नें वगैरह बहुत नडहाल थी, जो चाचा की बेटियाँ थी, और कौसर भी बहुत ज़्यादा। मैं कौसर को देख रहा था कि वो बेचारे किस तरह से। खैर, यही ज़िंदगी है, इसमें कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है। सांस रात में लिया, सुबह ना हुआ। बस अच्छा की उम्मीद रखनी चाहिए, इंसान को हमेशा अच्छा करना चाहिए। और मेरे चाचू माशाल्लाह सबके साथ अच्छे थे, काफ़ी रेस्ट, जितने भी लोग थे आए हुए थे, पीर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने जनाजा कराया। काफ़ी लोग जो है ना वहाँ पर अफसरदा थे, रो रो के मिल रहे थे। और आखिरी टाइम मेरे साथ चाचू ने गुजारा था, तो सारे मेरे साथ बैठे हुए थे, अब्बू के साथ बैठे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा हम पे जो है ना घर बरसा है। हमारे घर का बड़ा था जो कि हर खुशी गमी में पहले सबसे खड़े होते थे, वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गया। इसमें भी अल्लाह पाक की कोई मर्ज़ी। चले, अल्लाह पाक की जो मर्ज़ी हमें दीजिए। ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।